शास्त्रीय प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें साहित्य प्रथम पत्र में कुवलयानंद नामक अलंकारिक ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। इस कुवलयानंद में आपके 1 से 40 अलंकार प्रथम वर्ष में चलते हैं। उन 1 से 40 अलंकारों में आपके 27 अलंकार पिछले भाग तक हो चुके हैं। आज आपका 28वां अलंकार चलना है। 28वें अलंकार का नाम है प्रस्तुतानुकूल अलंकार। प्रस्तुतानुकूल अलंकार में प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतेन प्रस्तुतानुकूल, प्रस्तुत वर्णन से यदि किसी प्रस्तुत की ही व्यंजना की जाए तो वहां पर होगा प्रस्तुतानुकूल अलंकार। कुछ चीज प्रस्तुत है और उसके द्वारा प्रस्तुत की ही व्यंजना जब की जाएगी तो वहां पर हो जाएगा आपका प्रस्तुतानुकूल अलंकार। इन्होंने कहा किम भृंग सत्याम मालत्याम केतक्या कंटकेध्या। अब यहाँ का यत्र प्रस्तुतेन वर्ण्यमानेनाभिमत अन्यत प्रस्तुतम द्योतत्वे तत्र प्रस्तुतानुकूल। कोई प्रस्तुत वर्ण है उसके द्वारा अन्य प्रस्तुत की व्यंजना जहाँ हो जाएगी वो प्रस्तुतालंकार। उदाहरण में दिया यह प्रियतमेन शाकमुद्याने विरहन्ति काचित् भृंग प्रत्ययमाहिति वाच्यार्थस्य प्रयुक्तम् प्रस्तुतम्। यह प्रियतमेन, प्रियतम के साथ उद्यान में विहरण करती हुई कोई नायिका जो है वो कह रही है न जाना मंत्रिय आमंत्रणेन वाच्या स्वभावाद प्रस्तुमेव वाच्यमिह स्वरूप प्रस्तुतावेग गतये निर्दिष्टमिति वाच्यम। किसी भंवरे को आक्षेप करते हुए कह रही है, कहना बात नायक के लिए है लेकिन सीधा नायक को ना करके जो प्रत्यक्ष भंवरा है उसे इंगित करते हुए कह रही कि हे भंवरे, मालती के होते हुए तुम कांटों से भरी हुई केतकीए उसके पास क्यों जा रहे हो। अर्थात यहाँ इसका जो व्यंग्य था वो व्यंजना किसके लिए की गई, उस नायक के लिए कि हे नायक, तुम्हारे पास जब मैं सुंदरी खड़ी हूँ तो तुम किसी और नायिकाओं के बारे में क्यों सोच रहे हो। ऐसा वहां पर प्रस्तुत के द्वारा दूसरे प्रस्तुत की व्यंजना की गई। इसमें जो भौरे को संबोधित होते हुए उसने कहा कि हे भ्रमर, मालती के रहते हुए कांटेदार केतकी से क्या लेना। तो तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जैसे मुझ जैसे सुंदरी के रहते अन्य नायिकाओं से तुम्हें क्या मतलब। अब ये बात किसके लिए थी, अपने प्रियतम के लिए। लेकिन प्रियतम को सीधा कहने से थोड़ा सा लज्जा या उल्टा रूप उसका माना जाता है, इसलिए अपने प्रियतम को ये बात ना बोलते हुए भंवरे को ये बोला कि हे भंवरे, मालती के होते हुए तुम कांटेदार केतकी पर क्यों जा रहे हो। इसका अभिप्राय क्या था कि हे नायक, तुम मेरी जैसे सुंदरी के होते हो तुम किसी और नायिका के बारे में क्यों सोच रहे हो। ऐसा यहाँ पर अर्थ लिया। तो प्रस्तुतानुकूल अलंकार में कहा प्रस्तुत के साथ दूसरे किसी प्रस्तुत की व्यंजना की जाए। यहाँ पर नायक भी प्रस्तुत था लेकिन दूसरा प्रस्तुत जो भंवरा था उसके द्वारा इस व्यंजना की गई, इसलिए यहाँ पर कहा प्रस्तुतानुकूल अलंकार। अब आगे आपका दूसरा अलंकार है पर्यायोक्त अलंकार, जहां पर पर्यायोक्तम तु गम्यस्य वचो भंग्यंतराश्रयम्, जहां पर पर्याय अर्थ में व्यंग्य को ही अभिधा से भिन्न प्रकार से कह दिया जाए। देखिए 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर व्यंजना की बात की कि किसी व्यंग्य को कहने के लिए किसी अभिधा के द्वारा भिन्न अर्थ प्रस्तुत करा करके उस अर्थ को यहाँ पर प्रस्तुत करा देना। उदाहरण दिया नमस्तस्मै कृतौ येन मुधा राहु वधू कुचो। राहु वधू कुचो, राहु की वधू, कुचो अर्थात वधू के, कुचो अर्थात वधू के स्तन युगल। तो यहाँ पर कहा येन मुधा अर्थात तुमने उनको व्यर्थ कर दिया। किसको, राहु वधू कुचो, राहु की वधू के स्तन युगल को तुमने व्यर्थ कर दिया। क्यों व्यर्थ कर दिया,
नमस्तस्मै कृतो येन, आपको नमस्कार है। किसको नमस्कार है? जिन्होंने राहु की वधु के स्तन युगलों को व्यर्थ कर दिया, उन्हें नमस्कार है। अर्थात यहाँ भगवान वासुदेव की लेखा कि हे भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है। कैसे भगवान को नमस्कार है? जिनने राहु की वधु के स्तन युगल को व्यर्थ कर दिया है। अर्थात यहाँ का जो दूसरा अभिधा से बात कह दी, लेकिन यहाँ पर व्यंजना क्या निकल रही है? जिसने राहु को मार दिया है। उसके श्रृंगार आदि अर्थ किसी पत्नी के पति को मार दें तो उसके लिए तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया, उसके लिए श्रृंगार आदि जो रस है वो सब व्यर्थ हो गए। तो इसीलिए वहां पर इस अर्थ को लिया अभिधा के द्वारा कि उस राहु की जो वधु है उसके जो श्रृंगार आदि जो रस है उन सबको तुमने व्यर्थ कर दिया। क्यों व्यर्थ कर दिया? क्योंकि उसके पति को तुमने मार डाला। तो ये जो अभिधा के द्वारा उन्होंने जो दूसरा अर्थ या भिन्न अर्थ से यहाँ पर पता कराया, वही यहाँ पर कहा पर्यायुक्त अलंकार, जहाँ व्यंग्य को ही अभिधा से भिन्न प्रकार से प्रस्तुत कर दिया जाए। उदाहरण दिया, जिन्होंने राहु वधु के स्तन युगल को व्यर्थ बना दिया, उन्हें नमस्कार। नमस्तस्मै, उन्हें नमस्कार। कृतो येन, जिन्होंने किया है। मुधा अर्थात बेकार किया है, व्यर्थ किया है। राहु वधु कुचो अर्थात स्तन युगल को, राहु के वधु के स्तन युगल को जिन्होंने व्यर्थ किया है। यदेव गम्यं विवक्षितं तस्यैव भंगस्तरेण विवक्षित रूपादि चारुतरेण केनचिद उपरान्तेरणाविधानं पर्यायोक्तम्। उदाहरणम्, अत्र भगवान वासुदेवः स्वसाधारण रूपेण, अपना जो असाधारण रूप है, गम्य राहु वधु कुचय व्यर्थकारत्वेन रूपांतरेण स एवाभीतः, अपने असाधारण स्वरूप को दिखाते हुए यहाँ पर भगवान अपने असाधारण रूप में गम्य है और राहु वधु के स्तन युगल को व्यर्थ कारक के रूप में वही बात अभिधा से कह दी, और इसलिए यहाँ पर हो गया पर्यायोक्त अलंकार। इसमें एक उदाहरण और दिया है, लोकम पश्यति यस्यांघ्रि स यस्यांघ्रि न पश्यति ताभ्याम अपरिच्छेदा विद्या विश्वगुरुस्तव। अर्थात यहाँ पर कहा दूसरे अलंकार में कि जिसके पैर संसार को देखते हैं और जिसके पैर को संसार नहीं देखता, उन दोनों के द्वारा है विश्वगुरु आपकी विद्या अपरिच्छेदा, जिसको कोई भेद नहीं सकता, इस प्रकार की है। तो यहाँ पर अत्र गौतमः पतंजलिश्च स्वसाधारण रूपाभ्याम गम्यौ रूपांतराभ्याम अभिहितौ। तो यहाँ पर गौतम और पतंजलि का अभिप्राय अर्थ लेकर के उन दोनों के लिए यहाँ पर अभिधा से अर्थ प्रस्तुत कराया है। आगे है आपका व्याज स्तुति अलंकार, व्याज स्तुति करना। उसके लिए यहाँ पर बताया, उक्ते व्याज स्तुति निंदा तुदभ्याम स्तुति निंदयो क्व स्वध्वनि विवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम। तो निंदा से स्तुति करना और स्तुति से निंदा करना, उसे कहते हैं व्याज स्तुति। पहले निंदा से स्तुति और फिर स्तुति से निंदा, दो चीजें कही। पहले निंदा की और निंदा से स्तुति करना, और फिर कहा स्तुति करके उससे निंदा करना, उसे कहा व्याजोक्त अलंकार। जैसे कहा स्वध्वनि विवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम। कहा स्वध्वनि अर्थात गंगा, तो विवेकस्ते है अय स्वध्वनि निंदय स्तुते स्तुत्या निंद्या वा आगम्य व्याज स्तुते। का स्वध्वनि के उदाहरणे विवेको नास्ति इति निंदा व्याजेन गंगा सुकृतिर्वदेव। तो इन्होंने पहले कहा कि हे स्वध्वनि, क्या तुम्हारा विवेक कहाँ गया? क्यों? क्योंकि तुम पापियों को भी वहां लेकर जाते हो जहां पर पुण्य कर्म करने वाले, अर्थात स्वर्ग तुम लेकर जाती हो। पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग लेकर जाती हो, वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पाप किया है उनको भी तुम स्वर्ग लेकर जाती हो, वो गलत है। तो यहाँ उसकी की गई गंगा की निंदा की गई कि विवेको नास्ति इति निंदा व्याजेन गंगा सुकृतिर्वदेव महापातकादिद्रुवतोपि स्वर्गं नयति इति।
व्याज रूपादि निंदा तत्प्रभावात् क्षयो स्तुति। फिर दूसरा उदाहरण उसमें कहा कि तुम इतनी अच्छी हो कि स्वर्ग में जाने के लिए तुमने कोई भेद नहीं किया, अर्थात अच्छे व्यक्तियों को भी बुरे व्यक्तियों को तुम स्वर्ग में लेके गई, उनमें तुमने कोई भेद नहीं किया, इसलिए तुम धन्य हो। पहले उसकी निंदा की कि तुम्हें विवेक नहीं है, तुम मूर्ख हो जो बुरे व्यक्तियों को भी स्वर्ग ले जाते हो, और फिर कहा कि तुम तो धन्य हो जो स्वर्ग में ले जाने के लिए भी तुम कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको स्वर्ग ले जाते हो। तो यहाँ पर दूसरी बात में उसने कहा कि उसकी स्तुति की, पहले निंदा से स्तुति कर दी। तो उसी प्रकार से इसने यहाँ रुका, जैसे कि राम को स्वर्ग जाना चाहिए लेकिन रावण को भी स्वर्ग ले जा रही हो, रावण को वहां पर बुरे रूप में दिखाया लेकिन उसको भी तुम स्वर्ग लेके गई, तो वहां पर उसको निंदा रूपी कहा। फिर कहा कि तुमने किसी में भेदभाव नहीं समझा, इसलिए तुम धन्य हो, तो वहां स्तुति कर दी। दूसरा उदाहरण दिया, साधु इति पुनः साधु कर्तव्यम किमतः परम यन्मदर्थे वलुनासी दंतेरपि नखैरपि। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया एक दूती के लिए। एक नायिका ने अपनी दूती को भेजा कि जाओ और मेरे जो नायक है, मेरे जो प्रियतम है, उनको बुला करके तुम ले आओ। अब नायिका ने अपनी दूती को भेजा है कि जाकर के नायक जो मेरे प्रियतम है, पति है, तुम उनको बुला करके ले आओ। अब वो गई वहां बुलाने के लिए और वो जाकर के वापस आ रही है, तो उसको कहा साधु ही थी कि तुम्हें जो काम कहा था तुम उस काम के लिए गई, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। पुनः साधु कर्तव्य किमतः परम, तो दूती को धन्यवाद दिया जिससे उसकी स्तुति की गई। पर जब व्यंजना से मालूम हुआ, जब अभिदा के द्वारा तो उसकी स्तुति कर दी, लेकिन जब व्यंजना से मालूम हुआ कि मैंने इस दूती को भेजा था उसे बुलाने के लिए और ये जाकर के वहां पर उस प्रियतम के साथ संभोग करके आ गई, तब उसकी फिर निंदा की। अब उसको ये पता कैसे चला, दंतेरपि नखैरपि, दांतों के और नाखूनों के निशान से उसे पता चला कि ये उसके साथ संभोग करके आई है, तो फिर उसकी निंदा भी कर दी। तो दोनों ही किया उसमें। व्यंजना से जब मालूम पड़ा कि दूती नायक को बुलाने नहीं अभी तो उनके साथ संभोग करने गई थी, तब उसकी दंतक्षत नक्षत उसकी निंदा करता है, तो तू अधम है जो दूती धर्म के विरुद्ध काम किया। फिर उसकी निंदा कर दी। पहले तो उसको संदेश वाहक के रूप में भेजा था, संदेश दे करके वो आई तो उसको धन्यवाद दिया, लेकिन जब व्यंजना से जब दूसरा अर्थ वहां पर प्रतीत हुआ तब फिर उसकी निंदा भी की। नायक को बुलाने के बदले तो खुद वहां रहकर आई, इस तरह व्याज स्तुति यहाँ दिखाया गया है। तो व्याज स्तुति में दो प्रकार दिखाए गए। पहले तो उसको धन्यवाद दिया, पहले उसको स्तुति देखिए, यहाँ पर दो उदाहरण दिखाए गए थे, पहले की निंदा से स्तुति और फिर दूसरे में स्तुति से निंदा। जब निंदा से स्तुति की तो आप गंगा वाला उदाहरण दे सकते हैं कि जहाँ पर गंगा को कहा कि तुम विवेक शून्य हो, जिसने उन लोगों को भी वहां पहुंचा रही हो जिन्होंने पाप कर्म किया है, उनको भी स्वर्ग पहुंचाने का कार्य कर रही हो, तो ये निंदा की। लेकिन जब पता चला कि नहीं तुम तो उनमें भेदभाव ही नहीं करती, अच्छे बुरे लोगों में, इसलिए तुम सभी को पहुंचाते हो, तो इसलिए तुम धन्य हो, तो ये निंदा से स्तुति हो गई। अब स्तुति से निंदा हुई तो दूती तुम्हें धन्यवाद है जो तुम जिस कार्य के लिए भेजा था उस कार्य को करके आई, लेकिन जब पता चला व्यंजना से कि ये तो उसके साथ रह करके आई है, तो उसे फिर स्तुति से उसकी निंदा की। तो यहाँ पर दो प्रकार के उदाहरण दिखाए, एक निंदा से स्तुति और दूसरा स्तुति से निंदा करना। तो उसे कहा व्याज स्तुति अलंकार। व्याज अर्थात निंदा, स्तुति अर्थात किसी की प्रशंसा करना। तो व्याज स्तुति अलंकार, इसमें दो रूप बताए, एक व्याज के द्वारा अर्थात निंदा से स्तुति और दूसरे उदाहरण में स्तुति से निंदा। दोनों के अलग अलग उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। पहला उदाहरण जो है गंगा वाला, उसके लिए आपको एक पंक्ति में दिया हुआ है, कहा स्वर्धनि विवेकस्ते पापिनो नैसे दिवम अर्थात स्वर्ग में, कहा स्वर्धनि कहा अर्थात प्रश्न किया, स्वर्धनि अर्थात गंगे, विवेकस्ते क्या
अर्थ गाओ, लेकिन फिर उसको अर्थ जब स्पष्ट हुआ तो कहा कि नहीं नहीं तुम भेदभाव नहीं करते, इसलिए तुमने ऐसा किया। दूसरे में कहा स्तुति से निंदा, तो साधु इति, अब यहाँ कहा साधु इति, ये उसको धन्यवाद दिया। फिर कहा पुनः साधु कर्तव्य किमहत परम, फिर लेकिन जब उसको दूसरा बात पता चली व्यंजना वाली, यन मदर्थे विलुनासी, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें भेजा गया था दूत कर्म के लिए और तुमने जाकर के वहां पर जो दूत के विरुद्ध कर्म किया है उसके द्वारा तुम्हारी मैं निंदा करता हूँ। पहले स्तुति फिर निंदा की, तो यहाँ पर दो प्रकार से इसका रूप उन्होंने बता दिया। फिर अब इसमें कहा व्याज निंदा अलंकार, 31वां अलंकार आपका है व्याज निंदा अलंकार। निंदाया निंदया व्यक्ति व्याज निंदेति गीयते, विधेश निंदो यस्ते प्रागेकमेवा हरक्षिरः। अत्र हर निंदया विषय व्यापकं संसारं प्रवर्तयतो विधेरभिव्यंग्या निंदा व्याज निंदा। अब यहाँ पर निंदा का इन्होंने क्या लिया, निंदा से निंदा की अभिव्यक्ति होती है, वहां पर व्याज निंदा होती है। निंदा के द्वारा निंदा की अभिव्यक्ति हो उसे कहा व्याज निंदा अलंकार। जैसे यहाँ पर कहा कि हे विधे, विधे अर्थात विधाता, विधाता अर्थात ब्रह्मा, वह निंदनीय है जिसने पहले आपका एक सिर काट लिया था। अब यहाँ पर हर निंदा द्वारा दारुण परिणाम वाले संसार का निर्माण करने वाले विधि की निंदा होने से व्याज निंदा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा अलंकार भी दिया इन्होंने। दूसरे अलंकार में कहा विधिरेव विशेष विहर्गणीय करतः त्वं रटः कस्त्वपराधः सहकार तरोचकार यस्य सहवासं सरलेन कोकिलेन। हे करट, करट अर्थात कौवा कर्कश ध्वनि वाला, तू व्यर्थ मत चिल्लाया कर, तुम्हारा अपराध क्या है। तो यहाँ पर इसकी भी निंदा की कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। और दूसरा विशेष रूप से निंदनीय तो वो विधाता अर्थात ब्रह्मा है जिसने आम वृक्ष पर सरल कोकिल के साथ तुम्हारा निवास बनाया है। उसकी कर्कश ध्वनि है, ऐसा हमें क्यों प्रतीत हुआ, क्योंकि हमने उसके साथ ही दूसरी ध्वनि कोयल की भी सुनी, अन्यथा हमें नहीं पता चलता कि कर्कश ध्वनि। जब हमने कुछ अच्छा खाया और उसके बाद में कुछ उसके समान नहीं था तो वो हमें बेकार लगा, तो कोकिल ध्वनि सुनी, कोकिल ध्वनि के साथ फिर कर्कश ध्वनि सुनी तो वो हमें अप्रिय लगी। तो इसलिए कहा कि इसमें तुम्हारा क्या अपराध है। ये तो उसने बनाने वाले ने जिसने तुम दोनों को एक जगह बनाया उसका अपराध है, अर्थात उस ब्रह्मा की निंदा की। पहले निंदा की किसकी, स्वयं उस कौवे की निंदा की कि क्यों चिल्लाते हो, अर्थात मत चिल्लाओ, कर्कश ध्वनि मत करो। फिर कहा इसमें तुम्हारा क्या अपराध है। ये अपराध तो उसका है जिसने तुम दोनों को एक जगह बैठाया है। किसका, जिसने आम वृक्ष पर कोयल और कौवे को दोनों को एक जगह बैठाया है। तो इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, ये अपराध किसका है, उस ब्रह्मा का अपराध है। ऐसा करके निंदा से निंदा की गई, दोनों की निंदा की गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर व्याज निंदा अलंकार किया। पहले में किया विधेश निंद्यो यस्ते प्रागेकमेवा हरक्षित। अत्र हर निंदया विषय व्यापकम संसारम। हर निंदा, हर अर्थात शिव की निंदा के लिए विषय व्यापक संसार में प्रवृत्त विधिरेव भंग्या निंदा व्याज निंदा। तो यहाँ पर शिव जो निंदा के द्वारा, शिव की निंदा के द्वारा दारुण परिणाम वाले संसार का निर्माण करने वाले जो विधान
जैसे आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्। आक्षेप किया, किसी बात को कहा, स्वयं मुक्तस्य खुद की बात कही और उसको प्रतिषेधो अर्थात विचार विमर्श करके निषेध कर देना। यथा चंद्र संदर्शयात्मान अथवास्ते प्रियामुखम। अब देखा, अत्र प्रार्थितस्य चंद्र दर्शनस्य प्रियामुख सत्त्वेनानर्थम विचारत्वाद आदि सूचितः प्रतिषेधः आक्षेपः। जैसे ही देखा उसने, हे चंद्र अपना रूप दिखाओ, फिर कहा अथवा प्रियामुख तो है ही, तो चंद्र अपना रूप दिखाओ, फिर अथवा प्रियामुख तो है ही। यहाँ चंद्र दर्शन की प्रार्थना की गई, फिर पुनः कहा प्रियामुख की स्थिति पर चंद्रमा दर्शन को व्यर्थ समझकर पद से प्रतिषेध होने से आक्षेप किया। चंद्र दर्शन की बात कही, फिर जैसे प्रिया का मुख देखा, फिर ये तो सामने तो है ही, अर्थात क्योंकि उपमा दी गई थी पहले चंद्र से, तो इसलिए क्या ये सामने है, ऐसा करके अपनी बात को ही वापस निषेध कर दिया। वही कहा यहाँ पर आक्षेप अलंकार, हे चंद्र तब रूप तुम्हारा रूप दिखाओ, फिर कहा प्रियामुख तो है ही, अर्थात नहीं दिखाओगे तो प्रियामुख तो है ही, तो अपनी बात को ही निषेध करके दूसरी बात को जोड़ देना। चंद्र दर्शन की प्रार्थना की गई, फिर पुनः प्रियामुख की स्थिति पर चंद्रमा दर्शन को व्यर्थ समझ करके, जब प्रियामुख वहां पर है, प्रिया का मुख है, तो उस चंद्र दर्शन को व्यर्थ समझ करके पद से निषेध होने पर वो क्या हुआ, आक्षेप अलंकार। दूसरा का साहित्य पाथो निधिमन्मथोऽन्तं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः यतस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचोराः प्रगुणी भवन्ति। अब यहाँ पर कहा, हे कवीन्द्र लोग, साहित्य सागर के मंथन से उत्पन्न कर्णामृत की रक्षा करो, जो और क्योंकि राक्षस की तरह उसे चुराने के लिए काव्यार्थ चोर बलवान होते जा रहे हैं। फिर पुनः विचार करके बोला, सारे चोर यथेच्छ चोरी करते हैं, फिर भी कवीश्वरों को कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ढेर सारे रत्न लूटे जाने पर भी आज सागर भी रत्नाकार कहलाता है। पहले तो कवियों को कहा कि हे कवियों, साहित्य सागर के मंथन से उत्पन्न जो कर्णामृत, जो उसकी रक्षा करो, जो तुम्हारे कर्णों से जो तुमने सुना हुआ है उसकी रक्षा करो, क्योंकि राक्षसों की तरह चुराने के लिए काव्यार्थ चोर तो बलवान हुआ करते हैं। अर्थात इस व्यंग्यार्थ को यहाँ पे इसलिए प्रस्तुत किया गया कि एक कवि ने कुछ लिख दिया, दूसरे कवि आए उसके ही बात को दोबारा घुमा फिरा करके बोल दिया, तो उसकी एक अपनी रचना हो गई। तो उन कवियों के लिए आक्षेप किया गया कि हे कवि, जो कर्णामृत है, जो तुम्हारे कानों से सुना हुआ जो अमृत है, उस अमृत की रक्षा करो, चोरी वाला कार्य जो है वो मत करो। लेकिन पुनः अपनी बात को सुधारता हुआ कवि फिर कह रहा है कि सारे चोर तो यथेच्छ चोरी ही करते हैं, मतलब जो चोर का कार्य चोर करते हैं। जैसे कि देवताओं के द्वारा ढेर सारे रत्न लूटे जाने पर भी, ये जो सागर है उसमें से रत्न लूटे जाने पर भी वो आज भी रत्ना सागर के रूप में ही है। इसलिए जो मुख्य कवित्व रूप जो धारण किए हुए, उससे कितने ही कोई काव्य को चुराए, लेकिन वो उस रत्नाकर की भांति हमेशा कविंद्र के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर इसमें दिया है। चोर से रक्षा की प्रार्थना की गई, फिर अपने लिखित वैचित्र का समुद्र से स्थित रत्न की तरह अक्षय जानकर के पुनः रक्षण का प्रतिषेध कर दिया। पहले कहा कि उन चोरों से अपने इस काव्य रूपी अमृत को बचाओ, फिर कहा कि कोई बात नहीं, चोर का काम तो चोरी करना ही है, इसमें समुद्र में से कितना ही ले जाए, इसमें कोई कम थोड़ी ना होगा, ऐसा मान करके उसको अपनी बात को वापस सुधार दिया। तो हो गया आक्षेप अलंकार। फिर आगे किया विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में कहा आभासत्वे
बिना हार के भी मनोहारी है। यहाँ हार रहित भी हारी हृदय है, इसलिए श्लेष मूलक विरोधाभास हुआ है। अत्र हार रहिता वापि हारिणौ हृत्यौ इति श्लेष मूलको विरोधाभासः। जो किसी तन्वी अर्थात युवती को कहा तुम्हारे वक्षज यानी स्तन युगल जो है वो बिना हार अर्थात बिना गहनों के भी मनोहारी है। देखिए मनोहारी अर्थात मन को हरने वाले जो हैं। विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो सुंदरता है वो अलंकारों के द्वारा बढ़ती है, लेकिन यहाँ का बिना अलंकार के भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो यहाँ पर उस श्लेष आदि मूलक से विरोधाभास किया गया, इसलिए यहाँ पर हुआ विरोधाभास अलंकार। दूसरा उदाहरण दिया प्रतीपभूतैरपि किं ततोभिया विरुद्ध धर्मेरपि व्रतन्तोचिता अमित्रजन्मित्रजिदोऽभ्यसा सतद्वि चारदृक् यद्वर्तते। प्रतिपक्षी राजाओं की तरह डर से विरुद्ध धर्मों ने भी विरोध भाव छोड़ दिया। जो प्रतिपक्षी राजा हैं, जो तुम्हारे और जो प्रतिपक्षी हैं, विरोधी जो राजा हैं, राजाओं की तरह डर से विरुद्ध, डर के विरुद्ध जो धर्म है उनने भी विरोध भाव को छोड़ दिया। अर्थात राजा नल अमित्रजित मित्र को नहीं जीतने वाला भी था और मित्रजित मित्र को जीतने वाला भी था। विचारदृक् से विहीन और चारदृक् भी था। इस प्रकार का यहाँ पर करने से विरोधाभास का समाधान उत्प्रेक्षा से हुआ कि प्रतिपक्षी राजाओं की तरह डर से विरुद्ध जो धर्म ने भी विरुद्ध का भाव छोड़ दिया। ऐसा करने से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हुआ और उत्प्रेक्षा से उसका समाधान किया गया। तो इसलिए इस अलंकार में विरोध सा लगता है, परंतु समाधान प्रस्तुत करने पर वो विरोध नहीं, उसका समाधान हो जाता है। पहले उदाहरण में हार का भी हारी, हार युक्त होना विरोध है, और तात्पर्य में कहा कि बिना हार अर्थात गहने के भी तुम्हारे जो स्तन युगल अर्थात जो तुम्हारा वक्ष स्थल है वो मनोहारी है। तो एक हारी मनोहार अर्थ में भी प्रयुक्त किया गया है, इसलिए वो विरोधाभास श्लेष मूलक करने से उसका आभास करा करके उसको सही अर्थ में ले लिया। दूसरे अर्थ में विचारदृक् चारदृक् से विहीन होकर और चारदृक् से युक्त तथा अमित्रजित तथा मित्रजित दोनों में परस्पर विरोध दिखता है। जो विचारदृक् और चारदृक् कैसे हैं तथा अमित्रजित और मित्रजित कैसे हैं, समाधान किया तो यहाँ पर हो जाएगा विचार रूप आंख वाला, और चारदृक् का हो जाएगा दूत रूप आंख वाला। कि जो दूत है वो राजा आदि के नेत्र समान, चक्षु के समान ही होते हैं, क्योंकि राजा स्वयं तो बाहर जाएगा नहीं, दूतों के द्वारा जो सूचना प्राप्त होगी उसके अनुसार ही काम करेगा। तो इसलिए चार अर्थात चर अर्थात दूत को आंख रूप में माना है। मित्रजित अर्थात तेज से सूर्य को जीतने वाला, और अमित्रजित बल से दुश्मन को जीतने वाला दूत रूप आंख वाला राजा विचार पूर्वक काम करता है, और तेज से सूर्य को जीतने वाला दुश्मनों को परास्त करता है। ऐसा यहाँ पर समाधान किया उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार में श्लेष मूलक करने से हार अर्थ में गहना अर्थात आभूषण अर्थ लेने से उसका अर्थ विरोधाभास से हो गया, और दूसरे उदाहरण में उत्प्रेक्षा करने से विरोधाभास में उत्प्रेक्षा से समाधान कर दिया, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। पहले विरोधाभास हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसका समाधान कर दिया उत्प्रेक्षा के द्वारा। तो ये आपके अलंकार में विरोधाभास अलंकार तक आज हो गया भाग आपके 7 में। आगे आपके 8वें भाग में जो विभावना अलंकार है उससे हम पढ़ेंगे। आज के लिए